शांति। आज की तारीख है 18 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार है। उनको ही बैठ समझाते हैं। यह युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं भगवान किसके साथ बात करते हैं, अपने बच्चों आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन ना सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही है सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, उन सब को अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। ये सारी भारतवासियों की बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया है। तुम ही सत्युग में 100 देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? गीता भी भारत की है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं, वे सब मनुष्य हैं। उनको अपना अपना शरीर है। यह सभी आत्माओं का निराकार फादर जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। बाबा को जो पढ़ाना है वो तुम बच्चों को ही पढ़ाना है, क्योंकि तुम ही फिर से चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे, उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, तो फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही है पतित दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं, जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे, वे अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। ये जो ब्रह्मा है, उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। ये कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। क्या हो गई? बड़े से बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से
बहुत मुश्किल कोई देखते हैं कि बाबा इस तन में आया है और हमको लेने आया है। उस रिगार्ड से समझते, रिगार्ड समझते, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिमान है, दूसरे कोई कितनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है, इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वे याद रहना मुश्किल है। जब संगठन में बैठते हो ना तो याद अच्छी रहती है, जब इधर उधर जाते हो तो याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। किससे? रिगार्ड से। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने के कारण वे रिगार्ड नहीं देता। बाबा को साधारण देख लेते हैं ना तो वह रिगार्ड नहीं देता। समझते भी हैं कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, ये सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है, बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। समझ में आया? बाबा हमारे पास आया, हमें लेने आया, जिसको सारी दुनिया याद करते वो हमें याद करता। कितना ऊंचा पाठ है उन लोगों का, याद आ रहा है? सारी दुनिया तो उनको याद करती है। आत्मा क्या चीज है ये कोई और बता ना सके। कहते हैं लिंग है, लिंग है। पूजा तो शिवलिंग की होती है, हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। ये तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इसमें प्रवेश होता है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो। अगर ये बात समझ आ जाए, जब सुनेंगे कि आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, और वो परमात्मा स्टार कितना ताकतवान, वह ताकतवान इसमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब पूरे हुए, अब मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है, जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, ये भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे ये भी जानते हो, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया ना। रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह है उनका रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इसमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता। समझ में आया? कितना ऊंचे ते ऊंचा पाठ है, कितना इनका ऊंचा पाठ है, और कैसे हमारा ऊंचा पाठ बनाते हैं, है ना। ऊंचे ते ऊंचा पाठ शिव बाबा का आते इतनी बड़ी आसामी में, तो जब दोनों कंबाइंड हो जाते तो हमारा पाठ भी कैसा हो जाता है, ऊंचे ते ऊंचा ना। वंडरफुल है। देखो घोड़ा गाड़ी दिखाते ना शास्त्रों में, तो रथ का अर्थ कितना बड़ा है।
ये है उनका रथ, ये है उनका रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। देखो बाबा कैसे समझाए, तो प्रवेश करेंगे तभी तो समझाएंगे ना। तो इनमें प्रवेश करते हैं और हमको सभी बातें समझाते हैं। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। ये बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वे इस तन में बैठे हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ बैठे हैं? इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे, इनको तो तुम दादा कहते थे। ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा क्या बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, फिर ये तुम्हारी माँ भी है। ये बातें समझ जाते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सागर नहीं है। बड़े से बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली, यह उन्हों को क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है, फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। क्या पतितात्मा, पावनात्मा, पुण्यात्मा ऐसे कहते हैं ना। शरीर के लिए नहीं कहते हैं, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्राय सभी पतित है। शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्यात्मा तुम बनते हो। कैसे बनते हैं पुण्यात्मा? बाप पर बलिहार जाने से, निछावर होने से, सरेंडर होने से। सुना ना, सबसे जास्ती पुण्यात्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। ऐसे बहुत होते हैं ना जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं, और हम तो बाप पर अपना सब कुछ सरेंडर करते हैं ना ऐसा। तो बाबा ने क्या कहा, सबसे पुण्यात्मा तुम बनते हो, क्योंकि तुम सब कुछ अपना सरेंडर करते हो। क्या करते हो? सरेंडर करते हो, सर अंडर कर देते हो। उसे कहते हैं सरेंडर, सर अंडर। ठीक है, ये है सरेंडर। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ का सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो, ऐसे कहते हैं ना। या तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। जो जितना श्रीमत पर चलते, सरेंडर करते, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते पढ़ाने, सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा, तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको लेने आया हूँ। विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है, ये भी तुम ही जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा ये नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं, कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार वाले तो बाप को जानते ही नहीं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए,
तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापिस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। वो समझते हैं कोई तो पहुंचा होगा, पर बाप कह रहे हैं ना कोई तो पहुंचा ही नहीं है। जो वहां रहते हैं वही तो बता सकते हैं ना कि अभी तक आया नहीं कोई भी परम धाम वापिस गया ही नहीं। कई समझते नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाप कहते ये सब असत्य है, ये सब असत्य है। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल मूरत, सभी आत्मा या अकाल मूरत है, तो सत श्री अकाल एक है। सत श्री अकाल एक है। तो बना दिया ना सिख भाइयों ने सत श्री अकाल, वो था सत श्री अकाल। क्या है? सत श्री अकाल एक है, बाकी सब है असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ। गॉडली नॉलेज एक गॉडिया कर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि ये ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है ना, तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है, बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा ये नहीं बताते, क्योंकि ड्रामा है ना, क्योंकि ये ड्रामा है ना। अचानक ही सब कुछ होता रहेगा, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी ये समझा नहीं देने। वे इतना नहीं समझते कि ये राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना कि ये राइट है। चलो आपने किसको समझाया, उनको इतना नहीं समझ आया कि ये राइट है, पर कहने वाला तो ये समझता होगा ना कि ये राइट है। तुम बच्चों को समझाना है, हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, ठीक है, अब बेहद के बाप से वर्षा ले लो। तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो। तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं, तुमको भी 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है। तुमको भी 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तब ही पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं ले सकेंगे, बल्कि जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु फिर थक जाते हैं। पुरुषार्थ करते बड़ी जोर से, परंतु फिर थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इनमें बढ़ते रहते हैं। यह भी पुरुषार्थी है, यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मनमाना भाव। अगर यह भी याद रहे कि अब तो वापस जाना है, खेल पूरा हो रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे? मनमाना भाव। तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। कहाँ बैठे हो? सम्मुख बैठे हो। सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया, निकल गया, निकल गया। तुम्हारा मरने का डर निकल गया। मरने से कब हिचकना नहीं है, मरने से कब हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। जो देही अभिमानी होंगे वो सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी चाहिए।
कौन चाहिए? ज्ञानी, जिसने ज्ञान को धारण किया और फिर समझाया, ऐसा ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है, बाबा को पसंद है ना। ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान को पहले धारण करता है फिर ज्ञान सुनाता है, उसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगती है, अच्छी आत्मा लगती है, प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पैरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। आज का स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति।